उपगोहन। उपगोहन कहता है अपने नहीं दूसरे के गुण ढकने और दूसरे गुणों को आगे बढ़ाना और अपने गुण ढकने और अपने अवगुण को आगे बढ़ाना। यदि हम अपने अवगुण को आगे बढ़ाएंगे तो निकल जाएंगे, और यदि अपने गुणों को बढ़ाएंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा और दूसरे के अवगुण बताएंगे तो कट जाएगा, और उसके गुण बढ़ाएंगे तो वो समदर्शी बन जाएगा या मोक्ष मार्ग में आगे लग जाएगा। मगर आज ऐसा देखने में आता है कि हम उसके पाप देख करके उससे घृणित कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने आगम में देखते हैं तो जितने पापी हुए हैं, जितने व्यसनी हुए, यदि उन्हें थोड़ा सा निमित्त मिल गया तो सुधर गए, और इतने सुधरे कि वे जैन धर्म के स्तंभ बन गए। आप देखो, अंजन चोर ले लो या मैना सुंदरी ले लो, मनोवती ले लो, सोमा देवी ले लो, कितने भी महान देवी या देवता हुए हैं, जब उनका थोड़ा सहारा दे दिया या उनके दोष ढक दिए तो स्तंभ बन गए और अपने को मोक्ष मार्ग बना लिया। लेकिन यदि हम उन्हें धुतकार देंगे तो वे बिल्कुल हट जाएंगे और उस क्षेत्र से अब नहीं आएंगे। बहुत से देखते हैं मंदिर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? वहाँ जाते हैं ये टोक देते हैं, वोट कर देते हैं तो मंदिर जाना बंद हो गया। उसकी जो अंतराय हमने डाली है, हमारे कर्म तो परमानेंट बन गए। यदि हम उसे स्थितिकरण कर देते तो हमें उसकी हमेशा की जो भक्ति होती, पूजा होती, धर्म होता, हमें उसका 17% हिस्सा मिलता रहता। इसका मतलब हम शुद्ध व्यापारी बने, क्योंकि हमें बगैर कुछ करे 17% कमीशन मिलेगा, और ये हमें बिगाड़ दिया तो हमें उसके बिगड़ने का 17% हर्जाना देना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखें, यदि कोई नया नया आया है, गलती तो होंगी, उसे बेचारे को पता नहीं, अब कैसे पूजा करें, कैसे अभिषेक करें। बहुत से लोग आते हैं, वो पूजा क्यों नहीं करते? हमने कभी करी नहीं, संकोच करते हैं, और हमारे बुजुर्ग उस संकोच को ना निकाल के उस पर मास्टर बन जाते हैं। यदि जिसने चटक की जगह बादाम ले लिया तो ले लें, तो क्या फर्क पड़ गया? कम से कम चढ़ाने के भाव तो हैं। चावल की जगह जल चढ़ा दे, चढ़ा लें तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ तो चढ़ाया है। लेकिन हमारे जो पुराने पुजारी गण हैं वो टोक देते हैं, अरे चावल चढ़ाने थे, पीले चढ़ाने थे, सफ़ेद चढ़ाने थे, वो गए इस चीज़ चढ़ाने के चक्कर में तो कैसे आऊँगा ही नहीं। एक बार की घटना, एक युवक अभिषेक करने गया, पहले गया, और जाते वेदी पे चल गया, अब मैं भगवान का अभिषेक करूँगा। किसी बुजुर्ग ने कहा नीचे पहले थोड़े वेदी पे चढ़ते हैं, उसका हाथ पकड़ लिया। उस युवक को बुरा लगा। वो युवक कहता है, दादा सुन लो, आज तो मैं अभिषेक करूँगा और राजगाल बिल्कुल नहीं आऊँगा। आज तो तू मुझे उतार नहीं सकता, चाहे तेरा मंदिर पर्सनल भी हो, चाहे लड़के जोर में मान ले, चाहे भाईचारे में मान ले। आज तो मैं अभिषेक करूँगा और आज के बाद बिल्कुल नहीं आऊँगा।
मैंने सोचा भगवान सबके हैं, कोई भी अभिषेक कर ले, लेकिन मेरे बैठती तो ना मेरा हाथ खींच लिया और आपके हाथ लगा रहे झपटा मारूंगा, अब तेरे में जात दम हो तो आजा बाहर, तेरी हड्डी बिछा दूँ, और हो दम हो तो अपने खानदान को बुला ले, और मैं किसी नहीं बुलाऊँ, आज के बाद हाथ में लगा दीजिए। तो हमने एक पुजारी परमानेंट ने घटा दिया ना। यदि वो गलती करता तो अभिषेक कर ले, बाद में बेटे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो काम हो जाता। तो ये हमने जो उपगुहन बताया है, आचार्य ने उपगुहन जो समग्र दर्शन के 8 में एक लिखा है, इसलिए लिखा है हमें विवेक से काम लेना है। हमारा फरीदाबाद में चुमास भी हुआ है और पंच कल्याण भी करा है। 2 बेदी हैं, दोनों आदिनाथ भगवान की बेदी है। जो पुराना समोषण है वो नीचे के मंदिर में, जो नया समोषण है वो ऊपर के मंदिर में है। नीचे के मंदिर में एक प्रतिमाधारी पूजा करता था, लेकिन मजाल क्या बेद पे को चढ़ जाए, उसके अलावा कोई भी बेदी में अभिषेक नहीं कर सकता था, वो मीन में एक निकाल देता था। और नीचे कोई नया आदमी अभिषेक करने जाता ही नहीं था, ना पूजा करने जाता था, ऊपर भीड़ लगी रहती थी। हमने भी देखा, हमें पसंद कमाया, हमने प्रधान जी को बोला नीचे का सिस्टम ऊपर भेज दो, ऊपर का सिस्टम नीचे ले आओ। उन दोनों को ऊपर भेज दिया, और बाकी कमेटी के जो दूसरे लोग थे आधे ऊपर रह गए, और नीचे कम ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, नीचे कुछ 5-7 मेंबर आ गए, और जो है तुम करो बेटे, जो है तुम करो, अब प्रॉपर्टी बदल गई। यही तो कुहन है। अब नए मेंबर को आगे बढ़ाओगे तो पुजारी बढ़ेंगे, और नए को धुतकार दोगे तो नया तो आएगी नहीं, पुराने और लग जाएंगे। जबकि टोकना बुरा नहीं है, और जो टोक रहा है उसके भाव बुरे नहीं है, वो सोचता है बड़ी विनय से हो, और वो बेचारा नया है, विनय जानता ही नहीं, वो अभिनय नहीं कर रहा, लेकिन उसे परंपरा का पता ही नहीं है, ना प्रमाद है ना अज्ञानता है, लेकिन उसके यही है और कुछ जानता ही नहीं, अब करा क्या जाए। लेकिन जोश तो है, और जोश में होश खो जाते हैं। यदि आज वो होश खो रहा है, खोले नहीं तो कल दोबारा होश में आएगा। और उसे एकांत में बुला करके समझाओ बेटे, यदि ऐसे कर लेता तो होश तेरा पुण्य ज़्यादा बढ़ जाता, थोड़ा लोभ दो, अब कैसा करता तेरा पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ता, पुण्य तो अब भी मिलेगा लेकिन अठन नहीं मिलेगा, जब पूरा एक रूपा मिलता। तो गहन का मतलब यह है, गलती तो सबसे होती है संसार में। यदि मनुष्य है तो गलती होगी, यदि गलती ना होती तो भगवान बन जाते। लेकिन मैं पहले से आता हूँ, ये नया है, ये थोड़ी डिफरेंस है समय का, इसलिए मैं ज़्यादा तो निपुण हो गया, ये कम निपुण हो गया। जब ये आएगा ये भी निपुण हो जाएगा। तो हम उसे समझाएं, उसकी गलती को अपनी दृष्टि से हटाएं और उसे रोकने का प्रयत्न करें। अब बेटा ऐसे नहीं से कर लो। हम जब हार में जाते हैं, हम बाल की गलती बिल्कुल नहीं देखते। यदि वो अपनी चम्मच हमारे हाथ में भी रख दे, मगर आए तो सही भैया, उसे बाद में बता देते हैं, अब कैसे नहीं करते भैया, थोड़ी सी ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, यूँ करते हैं, ठीक है। आज कम से आज यदि हम आज ही डांट देंगे, हमारा तो बड़े तानने के लिए रोटी पाना बहुत मुश्किल है, नहीं खा सकते। और कई बार वूहन करना वैसे वैसे दम निकट जाए। हमारे पास एक बुजुर्ग आए, वो सूर्यनगर के पास रहते हैं। तो वो कहता है मैंने कभी किसको हार नहीं दिया, और उनकी उम्र 80 साल करीब भी होगी। क्यों नहीं दिया? एक बार मैं चौके में चला गया,
शुल्लक जी महाराज थे हाथ देने के लिए। मैं जानता नहीं था कुछ भी, और मेरा हाथ जमीन के टिक गया होगा। उन्होंने कहा हाथ धो लो, और मैंने समझा केले रखे, केले मांग रहा। सामने केले रखे थे, आयु केले मांग रहा। पहले गया था, पता ही नहीं था। मैंने केला उठाया और धोया और उन्हें दे दिया। छीलने वाले को पता नहीं था भाई अपना आप छीलेगा खाएगा। तो उन्होंने हूँ करा, तो उन्होंने यूँ कर दिया। अब दूसरों के आओगे हाथ धोआ दो, तो मैंने सोचा बाहर निकाल रहा है। मैं केले रख के बाहर आ गया। तो हार लेने के बाद में आचार्य श्री के पास गए। उसने अपनी शुल्लक महाराज ने अपनी बात बताई। तो महाराज ने कहा सारी गलती तेरी, जो पहलम पहल आया है उसे क्या पता। यदि तुझे हाथ धोने थे तो उसे किसी दूसरे कहता भैया इसके यूँ हाथ धोआ दो। तेरे पास तो कुटरा है, मैं तेरी अंजलि थोड़ी बन रही, हाथ नहीं हल सकते। हाथ कुटरा एक हाथ में ले गए तो बता देता। इसलिए कल तेरा उपवास, तो तूने एक का चौके से हटा दिया है, एक शराब को तोड़ दिया है, इसके प्रायश्चित क्या है तेरा? कल का उपवास है। तो ये उपगोहन अंग जो है बड़ा रहस्यमय है कि हमें अपने आप को कैसे सुधारना, दूसरों को नहीं सुधारना, पहले अपने को सुधारना है। ये हम सुधरेंगे तो दूसरों का उपगोहन कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। ओम शांति।